आशुतोष गुप्ता वामपंथी और लेफ्टिस्टों की पैरवी करने वाले एक विश्लेषक, एक सो कॉल्ड विचारक। ये जनाब एक वामपंथी नास्तिक है। ऐसे लोग एक हेल्दी समाज में रहने वाले वो परजीवी हैं, वो पैरासाइट हैं जो इसी समाज में रहकर धीरे धीरे करके समाज के ताने बाने को खोखला कर देते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह एक बार्निकल्स कछुए की खोल पे चिपक जाता है और धीरे धीरे करके उस कछुए की वो जान ले लेता है, उसको वो कमजोर बना देता है। वामपंथियों का एक सोच, एक नारा एग्जैक्टली क्या है आपको पता है? इनके हिसाब से धर्म एक अफीम की तरह है, यानी कि रिलीजन एक अफीम की तरह है। ऐसी सोच रखते हैं ये वामपंथी नास्तिक। और इसी वजह से और इसीलिए मैंने वामपंथी नास्तिक विश्लेषक शब्द पर जोर दिया, स्ट्रेस दिया। इनका कुछ वही वाला हिसाब किताब है। एक तो करेला, उसके ऊपर से नीम चढ़ा, यानी कि एक तो विश्लेषक और उसके ऊपर से वामपंथी और लेफ्टिस्ट। अब जब हमको ये अच्छे से पता है कि ये वामपंथी और ये लेफ्टिस्ट जितने भी है इस देश में, ये लोग एग्जैक्टली कैसी सोच रखते हैं, क्या धर्म को लेकर की गई इनकी टिप्पणियों को हमें सीरियसली लेना चाहिए? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि एक वामपंथी वो वनमानुष है जिसको अदरक कभी पचेगी नहीं, उसको अदरक का स्वाद कभी समझ में आएगा नहीं। अब आ जाते हैं एक्चुअल मेन वीडियो पे। आम आदमी पार्टी का पिल्ला, यानी कि आपका पालतू, ये एक और पार्टी का भी पालतू है। अब ये किस पार्टी का पालतू है ये मैं आपकी समझ पर छोड़ता हूँ। देखो 1947 में मिली आजादी के बाद इस देश को कई सारी चीजें मिली हैं। उन्हीं कई सारी चीजों में से एक है वामपंथ और वामपंथी। ये भी हमें मिले हैं आजादी के बाद। ठीक उसी तरह जिस तरह दस्त के साथ साथ आपको गैस से भरा हुआ एक फुला हुआ पेट मिलता है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। हाल ही में कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ हिंसा, तोड़फोड़ और वायलेंस की घटनाएं सामने आई हैं। इसी इंटायर मुद्दे के इर्द गिर्द चल रहे एक डिबेट शो में ये भाई साहब टपक पड़े, ये भाई साहब कूद पड़े अपनी वामपंथ वाली अफीम चाट कर उसी के नशे में धुत। और आप जानते हो ये एग्जैक्टली कैसे टूट पड़े? ये ठीक उसी तरह टूट पड़े जिस तरह एक शराबी शराब के ठेके की दुकान के खुलने पर उस दुकान पर टूट पड़ता है। इन्होंने अपने वक्तव्य में कांवड़ियों को तो निशाना बनाया ही, इन्होंने बीजेपी के नेताओं पर भी कटाक्ष किया, तीखा कटाक्ष किया। और फिर क्या हुआ उस डिबेट शो में, जहां पर उन्होंने एक बहुत ही फालतू सा क्लेम, एक बहुत ही बकवास सा क्लेम किया था। उनके उस क्लेम पर बीजेपी के शिवम त्यागी और संगीत रागी जी ने उनको ऐसा उधेड़ा जैसे एक स्वेटर को कोई उधेड़ता है जब स्वेटर में कोई डिजाइन गलत बन जाता है। अब ये सब कुछ कैसे हुआ और आशुतोष ने एग्जैक्टली क्या कहा, वही देखते हैं। है बलुक। शिवम त्यागी कभी कावड़ा उठा के गए हैं? संगीत रागी कभी कावड़ा उठा के गए हैं? अगर गए हैं तो बताइए। तो संगीत रागी इसलिए संगीत अगर ये अगर इनके लिए इतना बड़ा धार्मिक कृत्य है, संगीत रागी को वो लाना चाहते हैं डिबेट में, जरा वो उनको भी ले आते हैं। साहिल, आशुतोष जो बोल रहे हैं वो कहीं से भी बौद्धिक तौर पर एक अच्छा तर्क नहीं है। मैं जाऊं या कोई बड़ा नेता जाए, अबे बड़े और छोटे की परिभाषा ये कौन करते हैं, तब जाकर के मैं उनसे पूछ करके आता और तब आपके टेलीविजन पर बैठता, या जब ये पता होता तो मैं जरूर बताता। तो देखा और सुना आपने इनके क्लेम को, इनकी भाषा को, इनके टोन में ही, इनकी भाषा में, इनके एटीट्यूड में ही। बड़ा आदमी, छोटा आदमी, अमीर आदमी, गरीब आदमी, ऐसी चीजों की बू आ रही है। एंड इंटरेस्टिंगली इन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन शब्दों का यूज किया, इन टर्म्स को यूज किया जो इनकी मानसिकता को दर्शाता है कि इनकी मानसिकता किस तरह की मानसिकता है। ये देश को अभी भी तोड़े रखना चाहते हैं, भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर। यार ऐसे लोग आदमी होते हैं या कबूतर? कभी कभी मैं सोचने पड़ जाता हूँ इनके दिमाग में आखिर चलता क्या रहता है। इनका मगज है, नहीं है, और अगर है तो उसमें चलता क्या? एक बात तो तय है, जितने भी वामपंथी है, लेफ्टिस्ट है, इनके हिसाब से इस देश में जो भी नागरिक है वो इक्वल नहीं है। यही ये कहना चाहते हैं, यही ये लोग एस्टैब्लिश करने की कोशिश भी करते हैं। क्योंकि इनकी सारी की सारी पॉलिटिक्स इन्हीं सब मुद्दों के इर्द गिर्द तो चलती है, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर ही तो चलती है। यही सब मुद्दे जब इस देश में नहीं रहेंगे तो ये किस किस्म की पॉलिटिक्स करेंगे? क्या पॉलिटिक्स करेंगे? क्या नैरेटिव रखेंगे? ये एक बात तो है, जितने भी वामपंथी होते हैं ये एक नंबर के झूठे होते हैं। झूठ भी ये कन्विक्शन के साथ बोलते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह एक चोर बड़े ही कन्विक्शन के साथ बोलते हैं कि भाई साहब मैंने चोरी नहीं की, मैं चोर नहीं। याद रखना दोस्तों, वामपंथी और लेफ्टिस्टों का इस देश में वही अस्तित्व है जो अस्तित्व पानी के बाहर गलती से कूद गई मछली की होती है। और आपने एक और बात ऑब्जर्व की होगी इनके कमेंट में कि बीजेपी का कोई नेता कावड़ उठाने का आया या नहीं गया। कोई फर्क पड़ता है इस बात से? कोई नेता कावड़ उठाने जाए ना जाए, जितने लोग जा रहे हैं उनकी शुद्धता का ध्यान तो रखा जाना चाहिए ना, उसमें क्या गलत है? तो दोस्तों आज के इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले व्लॉग में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।